सबसे बड़ा त्योहार दिवाली। भारत में दिवाली के अनोखे रंग, अलग अलग हैं त्योहार मनाने के तरीके। प्रथाओं के अनुसार मनाई जाती है दिवाली। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। इस देश में हिंदू हो या मुस्लिम, हर समुदाय सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। लाइट्स का त्योहार दिवाली भी भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन सभी जगहों पर ये त्योहार मनाने का तरीका अलग अलग होता है। भारत के कई हिस्सों में लोग विभिन्न प्रथाओं, अनुष्ठानों और कई चीज़ों के साथ भिन्न भिन्न तरीके से दिवाली मनाते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कि भारत के किस हिस्से में किस तरह दिवाली मनाई जाती है। सबसे पहले बात करेंगे धार्मिक नगरी चित्रकूट की। अनोखी है चित्रकूट की दिवाली। दीपावली पर दीपदान की परंपरा। दीप मालिकाओं से सजते हैं नदी और पर्वत। दीपदान करने से मनोकामनाएं होती है पूरी। यूं तो हर जगह की दिवाली अपने आप में खास होती है, लेकिन चित्रकूट की पवित्र मंदाकिनी नदी के तट रामघाट पर दिवाली की रात जो दृश्य देखने को मिलता है वो स्वर्ग के दृश्य से कम नहीं है। मानो पूरी आकाशगंगा जमीन पर उतर आई हो। नदी के मध्यम गति में अटखेलियां करते दिए झिलमिल रोशनी प्रकट करते हुए नयनाभिराम दृश्य उत्पन्न करते हैं। मंदाकिनी के तट पर लगने वाले इस दीपदान मेले की परंपरा कोई 100-200 या 1000 वर्षों से नहीं, बल्कि युगों से चली आ रही है। कई धार्मिक पुराणों ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। दीपदान मेला धनतेरस से लेकर भाई दूज तक चलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंका विजय के बाद भगवान राम जब अयोध्या वापस लौट रहे थे तो उन्होंने अयोध्या से पहले चित्रकूट में अपना पुष्पक विमान उतारा था और यहाँ के साधु संतों ने राम के स्वागत में दीप मालिकाएं सजाई थी। तभी से पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान, ध्यान और दीपदान करने के बाद कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि जीवन में किसी भी प्रकार का दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट हो तो दीपावली के अवसर पर मंदाकिनी नदी के तट पर दीपदान और तदुपरांत कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने से सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, कामदगिरी भय राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विसादा। यानी कामदगिरी भगवान राम के प्रसाद के रूप में विद्यमान है और सभी के पाप ताप दूर करते हैं। यहाँ दीपावली के दिन देश के कोने कोने से लोग आते हैं और प्रवाहमान मंदाकिनी नदी के तटों पर और कामदगिरी पर्वत पर दीप मालिकाएं सजाते हैं। लंका विजय के बाद भगवान राम ने यहाँ पहले दीपदान किया था। हर वर्ष 5 दिनों तक दीपदान मेला भी लगता है। दीपदान मेले में देश भर से श्रद्धालु आते हैं। चित्रकूट में दीपदान करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धनतेरस से भाई दूज तक दीपदान मेला चलता है। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अभी आपने चित्रकूट की दिवाली का मनमोहक दृश्य देखा, जिसे देखकर आपका भी मन जरूर डोला होगा। क्यों ना इस बार चित्रकूट में ही दिवाली मनाई जाए। अब हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में कैसे और किस तरह मनाई जाती है दिवाली। तो आइए चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 4 दिनों तक मनता है दिवाली उत्सव। वासु बरस की रस्म से होती है शुरुआत। दिवाली चापड़वा मनाते हैं महाराष्ट्रवासी। पति पत्नी के प्यार का जश्न दिवाली चापड़वा। महाराष्ट्र में दीपावली का सेलिब्रेशन 4 दिनों का होता है। यहाँ दिवाली की शुरुआत वासु बरस की रस्म से होती है। इसमें गायों की पूजा की जाती है। इसके अलावा प्राचीन चिकित्सक धन्वंतरी को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग धनतेरस भी मनाते हैं। दिवाली के मौके पर महाराष्ट्र के लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और पति पत्नी के प्यार के जश्न के रूप में दिवाली चापड़वा मनाते हैं। ये त्योहार
भाव बीज और तुलसी विवाह के साथ समाप्त होता है, जो शादियों की शुरुआत का प्रतीक होता है। वहीं दिवाली के मौके पर महाराष्ट्र के ठाकर आदिवासी समाज में भी कुछ कम धूम नहीं रहती। ठाकर आदिवासी समाज में चिबरा के सूखे फल को इस्तेमाल करके लेप बनाए जाते हैं, जिनको बाद में सूखे हुए उपले के ऊपर रखा जाता है। इस समय खास तौर से अनाज को बांस से बनी हुई टोकरियों में रखा जाता है, जिन्हें स्थानीय लोग कांगा कहते हैं। कांगा में रखे हुए अनाज को दिवाली वाले दिन पूजा जाता है। दिवाली के मौके पर ठाकर क्षेत्र में जलसा जैसा माहौल होता है। इस दिन तरह तरह के पारंपरिक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां होती हैं। ठाकर समुदाय में खासतौर से ढोल बजाकर खुशियां मनाई जाती हैं, जो दिवाली के मौके को सबसे खास बनाता है। महाराष्ट्र में दीपावली का सेलिब्रेशन 4 दिनों का होता है। वासु बरस की रस्म से दिवाली की शुरुआत होती है। पहले दिन गायों की पूजा की जाती है। धनतेरस पर धनवंतरी को श्रद्धांजलि दी जाती है। पति और पत्नी के प्यार का जश्न मनाते हैं। लोग दीपावली पर दिवाली चा पड़वा मनाते हैं। दिवाली को लेकर ठाकर समाज में धूम रहती है। ढोल नगाड़े बजाकर खुशियां मनाई जाती हैं। चिबरा के सूखे फलों से लेप बनाते हैं। पारंपरिक नृत्य और संगीत की प्रस्तुति भी करते हैं। तो देखा आपने महाराष्ट्रीय दिवाली की धूम। अब हम आपको बताएंगे हिमाचल की अनोखी दिवाली के बारे में, जहां दिवाली तो मनाई जाती है लेकिन पूरे 1 महीने बाद। ऐसा क्यों, जानने के लिए आइए चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में 1 महीने बाद मनाते हैं दिवाली। शिमला कुल्लू में बूढ़ी दिवाली मनाने की परंपरा। निरमंड का बूढ़ी दिवाली का मेला भी काफी मशहूर। गिरिपार में मशराली के नाम से मनाते हैं बूढ़ी दिवाली। अगर आपका दिवाली के दिन जश्न मनाकर दिल नहीं भरता, तो आप हिमाचल प्रदेश जाकर 1 महीने बाद भी दिवाली मना सकते हैं। यहाँ सिरमौर, शिमला और कुल्लू में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। निरमंड का ऐतिहासिक बूढ़ी दिवाली का मेला भी काफी मशहूर है। माना जाता है कि इन जगहों पर भगवान राम के अयोध्या पहुंचने की खबर 1 महीना देरी से मिली थी। पहाड़ी लोगों ने जब ये दुखद समाचार सुना, तो उन्होंने देवदार और चीड़ की लकड़ियों की मशालें जलाकर रोशनी की और खूब नाच गाना करके अपनी खुशी जाहिर की। तभी से यहाँ बूढ़ी दिवाली मनाने की परंपरा चल पड़ी। लोग आज भी दिवाली की अगली अमावस्या को इस त्योहार को मनाते हैं। गिरिपार में बूढ़ी दिवाली को मशराली के नाम से मनाया जाता है। लोग परोकड़िया गीत, विरह गीत, भयूरी रासा, नाटिया स्वांग के साथ हुड़क नृत्य करके जश्न मनाते हैं। कुछ गांव में बूढ़ी दिवाली के त्योहार पर बढ़ेचुन नृत्य करने की परंपरा भी है। कई जगहों पर आधी रात को बुढ़िया तन नृत्य भी किया जाता है। लोग एक दूसरे को सूखे व्यंजन, मूड़ा, चिड़ा, शाकुली, अखरोट बांट कर बधाई देते हैं। यहाँ शिरगुल देवता की गाथा भी गाई जाती है। पुरेटुआ का गीत गाना जरूरी समझा जाता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के कुछ गांवों में तो इस त्योहार को पूरे 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। कहा जाता है कि भारत विविधताओं का देश है और देश के लगभग हर इलाके की अपनी संस्कृति और सभ्यता है। हिमाचल की ये खास बूढ़ी दिवाली भी इसी का एक रूप है। तो दिवाली मनाने के बाद भी अगर आपका मन पूरी तरह से ना भरे, तो आप भी हिमाचल के इन लोगों की तरह 1 महीने बाद बूढ़ी दिवाली का जश्न मनाकर अपने घरों को एक बार फिर से खुशियों से भर सकते हैं। तो है ना हिमाचल की अनोखी दिवाली। अब हम आपको बताएंगे बिहारी दिवाली की अनोखी कहानी, जहां ना तो माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और ना ही पटाखे फोड़े जाते हैं। तो आखिर यहाँ के लोग कैसे मनाते हैं दिवाली, ये जानने के लिए आपको ले चलते हैं बिहार। बिहार में दिवाली मनाने की अनोखी परंपरा। दिवाली पर हुआ था भगवान महावीर का निर्वाण। थारू जनजाति के लोग नहीं करते पूजा पाठ। दीपावली के बदले 2 दिन मनाते हैं दिवाली।
बिहार में लोगों को पर्यावरण की रक्षा के लिए संकल्पित और सदियों पुरानी अपनी संस्कृति से बेहद लगाव है। यही वजह है कि थारू जनजाति के लोग दीपावली के बदले 2 दिवसीय दिवाली मनाते हैं। वो ना तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं और ना ही आतिशबाजी। ये खुद उपजाए अन्न से भोजन बनाते हैं। इसके उपरांत प्रकृति की पूजा करते हैं। पश्चिम चंपारण के बघादो, रामनगर और गौनाहा के 199 गांवों में तकरीबन 2,50,000 थारू जनजाति के लोग रहते हैं। दिवाली इनका 2 दिवसीय त्योहार है। पहले दिन अन्न, जल और अग्निदेव की पूजा होती है। इस दिन पूर्वजों की तेहरवी करते हैं। ये जनजाति अपने मृत परिजनों की याद में पुतला बनाकर पूजा अर्चना कर श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद बड़ी रोटी अर्थात खाने का कार्यक्रम होता है। इसमें नमक छोड़कर बाकी सभी सामग्री की व्यवस्था ये अपने खेत से पैदा अन्न से करते हैं। इसमें सिर्फ निकट संबंधियों सहित परिवार के लोग ही शामिल होते हैं। इस दिन के लिए महिलाएं खुद मिट्टी के दिए बनाती हैं। ये दिए रसोई घर, कुआं, चापाकल और मंदिर में जलाए जाते हैं ताकि प्रकृति की देवी प्रसन्न रहे, घर में अन्न की कोई कमी न रहे। पशुओं की सेवा के बाद उन्हें प्रसाद खिलाया जाता है। अंत में दहल चंडी के समक्ष दिया जलाकर गांव की सुरक्षा की मन्नत मांगी जाती है। दूसरे दिन सोहराई होता है। मांस और मदिरा के सेवन की परंपरा है, लेकिन शराबबंदी के बाद सिर्फ मांस और मछली का भोज ही होता है। सोहराई के दिन हर घर में मांस, मछली, गोजा, पिट्ठा बनाने का रिवाज है। इस दिन सुअर को लाल अबीर से रंगकर भैंसों से उसका शिकार कराया जाता है। इसके लिए भैंसों के सींग को विशेष रूप से सजाया जाता है। सुअर को मारकर प्रसाद के रूप में पूरे गांव में बांटा जाता है। ये प्रथा आज भी थरूहट के वनवर्ती इलाकों में जीवंत है। हालांकि वन विभाग के अड़ंगे से कई गांव में ये प्रथा बंद हो चुकी है। अभी आपने बिहार की दिवाली देखी। अब हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कैसे मनाई जाती है दिवाली। तो आइए चलते हैं झारखंड। झारखंड की दिवाली है सबसे खास। दिवाली मनाने की परंपरा है सबसे अलग। 4 दिन तक मनाया जाता है दीपोत्सव। दिवाली पर मुर्गे की बलि देने का चलन। दीपावली वैसे तो देश ही नहीं विदेशों में भी मनाई जाती है, लेकिन झारखंड के जनजाति और मूलवासियों में इसको मनाने की परंपरा कुछ अलग ही है। खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा सहित अन्य जिलों में 4 दिनों तक दीपोत्सव होता है। कार्तिक महीने की कृष्ण त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि तक दीपावली मनाई जाती है। त्रयोदशी से ही लोग घरों में दीप जलाकर पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन को धनतेरस भी कहा जाता है। हाल के दिनों में धनतेरस के दिन बर्तन सहित अन्य सामान की खरीदारी करने का प्रचलन बहुत ही बढ़ गया है, जबकि पहले गांव देहात में ये परंपरा नहीं थी। लोग सिर्फ झाड़ू की ही खरीदारी करते थे। लेकिन अब हिंदू तो क्या, दूसरे समुदाय के लोग भी धनतेरस के दिन खरीदारी करना शुभ मानने लगे और बर्तन आदि खरीदते हैं। दिवाली के एक दिन पहले लोग मंदिरों और अन्य देव स्थलों पर दीप जलाने के बाद घरों में दिए जलाते हैं। जनजातीय समाज के अलावा कुछ गैर आदिवासी समाज में दिवाली की रात मुर्गे की बलि देने की परंपरा है। रात को लोग गौशाला में पूजा अर्चना के बाद मुर्गे की बलि देते हैं और गौवंश की रक्षा की कामना करते हैं, लेकिन ये बेहद गुप्त रूप से किया जाता है। इसमें सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल होते हैं और प्रसाद के रूप में मुर्गे का मीट खाते हैं। दिवाली के दिन पशुओं का श्रृंगार किया जाता है। इसके साथ ही उन्हें उड़द, चावल, कुम्हड़ा, कद्दू आदि से बनी खिचड़ी खिलाते हैं। इसे पकवा खिलाना कहते हैं। दीपावली के तीसरे दिन गोधन कुट और पछली दिवाली मनाई जाती है। झारखंड की दक्षिण भाग में दीपावली के दूसरे दिन तड़के गांव के लोग पुराने सूप, दौरा और अन्य सामानों को पूरे घर में डंडे से पीटते हुए घर से बाहर निकालते हैं और गांव के एक निश्चित स्थान पर उन्हें जला दिया जाता है। हालांकि बदलते परिवेश और आधुनिकता के इस दौर में ये परंपरा अब लुप्त होती जा रही है। तो है ना झारखंड की अनोखी दिवाली। अब हम आपको कोलकाता की दिवाली दिखाने जा रहे हैं, जहां महालक्ष्मी नहीं बल्कि मां काली की विशेष रूप से पूजा की जाती है। ऐसा क्यों होता है,
तो चलिए कोलकाता। दिवाली पर होती है काली की पूजा। मछली और चावल का लगता है भोग। बंगाली घर में जलाए जाते हैं दिए। कई जगह लगाए जाते हैं पंडाल और मेले। कोलकाता में दिवाली काली पूजा या श्यामा पूजा के साथ मेल खाती है, जो रात में होती है। देवी काली को हिबिस्कस के फूलों से सजाया जाता है और मंदिरों और घरों में पूजा की जाती है। भक्त मां काली को मिठाई, दाल चावल और मछली भी चढ़ाते हैं। कोलकाता में दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे मंदिर काली के पूजा के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा काली पूजा से एक रात पहले बंगाली घर में 14 दिए जलाकर बुरी शक्ति को दूर करने के लिए भूत चतुर्दशी अनुष्ठान का पालन करते हैं। कोलकाता के पास बारासात जैसी जगहों पर काली पूजा दुर्गा पूजा के रूप में भव्य तरीके से मनाई जाती है, जिसमें पंडाल और मेले लगाए जाते हैं। तो ऐसे मनाया जाता है कोलकाता में दिवाली का त्योहार। लेकिन शायद आप अब तक देश के दिल यानी मध्य प्रदेश की दिवाली से अनजान होंगे। तो दिवाली के अलग अलग रंग देखने के लिए चलिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 5 दिनों तक मनाई जाती है दिवाली। गाय बछड़ों की पूजन का विशेष महत्व। ज्यादा चर्चा में रहती है हरदा की दिवाली। वनांचल में अलग ढंग से मनाया जाता है दीपोत्सव। मध्य प्रदेश में दिवाली 5 दिनों तक मनाई जाती है। पहले दिन धनवंतरी की पूजा की जाती है, दूसरे दिन यमराज की उपासना की जाती है और तीसरे दिन यानी दीपावली पर लक्ष्मी पूजन की परंपरा है। इसके अगले दिन बाद गाय बछड़ों का पूजन किया जाता है। हालांकि प्रदेश के हरदा जिले की दीपावली ज्यादा चर्चा में रहती है। वनांचल में अलग ढंग से दीपावली पर्व मनाया जाता है। वनांचल में आदिवासी समाज के लोग अपने परंपरागत वेशभूषा में तय स्थान पर उत्सव मनाने एकत्रित होते हैं। इस मौके पर गौ माता और बैलों को विशेष रूप से सजाया जाता है। साथ ही परंपरागत नृत्य किए जाते हैं। अलग अलग गांव में दीपावली पर्व मनाने के लिए स्थान और दिन खुद गांव के लोग ही तय करते हैं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या से शुरू होने वाला दीप पर्व आदिवासी 1 माह तक मनाते हैं। ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। दीपावली का पर्व वनांचल में समृद्धि के साथ जनजाति के अस्तित्व का भी प्रतीक माना जाता है। पशुओं को जहां संपन्नता से जोड़कर देखा जाता है, तो वहीं उन्हें चराने वाले जनजाति के लोग पर्व पर मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं। गांव-गांव मेला, दावत और जागोरा वनांचल के लोग मेहनत मजदूरी के लिए भले ही वर्ष भर शहरों में रहते हों, लेकिन दीपावली पर गांव जरूर लौटते हैं और पूरे उमंग और उल्लास के साथ पर्व मनाते हैं। तो ये थे देश में दिवाली के अलग अलग रंग, और अगर आप भी इन रंगों में रंगना चाहते हैं तो जाने के लिए हो जाइए तैयार। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।